साइड बंदे जो फटा माइक इधर फाड़ा है सब इधर फाड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा वस्सलातु वस्सलाम अला इबादिही लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद शाफा कौन व मका की राह दिखलाता रहा शाफा कौन व मका की राह दिखलाता रहा गरहानी शिर्क को तौहीद सिखलाता रहा गरहानी शिर्क को तौहीद सिखलाता रहा परचम इस्लाम अव्वल दरखशा के रूप में बुतघरों की चार दीवारी पर लहराता रहा। इस गली में असली आदिल का फकीर बेमिसाल इस गली में असली आदिल का फकीर बेमिसाल सुन्नत खैरुल वरा के ज़मज़मे गाता रहा। मिल्लत इस्लामिया के दरस मंदा सितारों आज मैं आप हज़रात के सामने इस्लाम के एक अजीम सपूत और मुसलमानों के एक अजीम मुहस्सिन का जिक्र खैर करना चाहता हूँ जिसके फेल से एक आलिम ने इस्तिफादा किया और कर रहा है जिसकी बेबाक ज़बान और बेखौफ कलम ने हजारों घरों को राहे हिदायत से रोशनास कराया और जिसकी बेमिसाल क़ियादत ने मिल्लत इस्लामिया हिंद ने अपने दीन व ईमान की हिफाजत के लिए तन धन की बाजी लगा दी और बेमिसाल कुर्बानी पेश की। मेरी मुराद अज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोवी रहमतुल्लाह अलैहि है। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों ये वही मुजाहिद जलील है कि जिन्होंने बातिल को मिटाने और इस्लाम के परचम लहराने के लिए तन धन की बाजी लगा दी। हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान पर गाजिबाना सिक्का जमाया जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए कई लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया जिनके घरों में हाथी झूमते थे वो फूटा कटोरा लेकर दर दर की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। शाही खानदान की बेगमात कभी चादरें सरों पर डालकर घरों में खाना पकाने की नौकरी करने लगी। वो पर्दा नशी औरतें जिनके दीदार को चारों सूरत करते थे वो दर दर की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। कि बेपर्दा जो नजर आए कल चंदीलिया कि बेपर्दा जो नजर आए कल चंदीलिया अकबर जमीन में गैरत कौमी से कर गया। पूछा जो उनसे कि आपका पर्दा क्या हुआ कहने लगी अकल पर मर्दों की पर्दा पड़ गया। सामईन मोहतरम हर तरफ तबाही और बर्बादी का दौर दौरा था। खून पानी की तरह बह रहा था। गली बच्चों में लाशें इस तरह पड़ी थी कि दरिंदे और परिंदे दिन दहाड़े नौचते और घसीटते थे। मुसलमानों को खंजीरों की खालों में बंद किया जाता था। परिंदों के मुंह में गाय का गोश्त घूसा जाता था। अलगद पूरी दास्तान खून से लबरेज है। फिरा आसानियत को मिटाने के लिए तालीम एक मिनट बुलाई जाती है। बसीरत का मित्र कासिम नानोवी रहमतुल्लाह अलैहि दो अंदेश मशवरे फरमाते हैं जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में आसानियत की टक्कर के लिए फिरा कायम हो जाती है। दोस्तों इस अजीम हस्ती ने आसानियत को मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। शामली का मैदान है अब तो बातिल की जंग जारी है। आप मैदानी जंग के एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। हुकूमत बरतानिया का एक छोटा मौका पाकर आपके पास आता है और कहता है वासिफ मोरे को अक्सर उड़ाना है मेरी चमकती तलवार तुम्हारी खबर लेगी। बेसाख्त मर्द मुजाहिद की ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं यार क्या बक रहा है जरा अपने पीछे की तो खबर ले। अकल के कोरा अंग्रेज सर घुमाता है। कासिम नानोवी रहमतुल्लाह अलैहि की तलवार बिजली की तरह चमकती और उसको जमीन पर ही करवा देती है कि जासी करनी वासी भरनी कि जासी करनी वासी भरनी ना माने तो करके दे जन्नत बिना तो सब मेरा ना माने तो मर के दे। इसी जंग में मौजूद की गनपट्टी पर गोली लगती है। हालत दरगोर हो जाती है। कपड़े खून से सराबोर है मगर जो इस्तिग़फ़ार के पार उठाता है और देखता है कहीं गोली का निशान नजर नहीं आता। हुकूमत बरतानिया ने एक नापाक साजिश की हिंदू कौम को मुसलमानों के मुकाबले खड़ा किया। इस मुल्क हिंदुस्तान में
की मोहब्बत में आता है मगर खुदा का चारा फिर मालूम उलूम के जो बनता है ये वो आपके पास में जहां का और ये अंदाज है ये वो आपके पास में जहां का और ये अंदाज है मशरिक और मगरिब में के दौर का आगाज है क्या दोस्तों एक काम करें उस मुस्तफा को काम करें जिन चरागों से होता उस ज़माने नहीं हो जाता उन चरागों से मन तमाम करवा कोई जवान नहीं